वास्तुशास्त्र ये पंचमहाभूत तत्व, दिशा तथा निसर्ग नियमों पर आधारित शास्त्र है। वास्तुशास्त्र की रचना करते वक्त इसे जरूर ध्यान में लिया है कि भविष्य में मानवीय जीवन में कोई भी नैसर्गिक आपत्ति आती है या कुछ बीमारी आती है तो उससे सक्षम रहने के लिए हमारे वास्तु में प्रत्येक दिशा में एक विशिष्ट पंच तत्व को स्थान दिया है। मैं हूँ डॉक्टर AR तारखेड़कर और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल। आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण विषय को। कोरोना का हाहाकार इतना बढ़ चुका है कि वो बहुत ही गतिमानता से अपने चपेट में काफ़ी लोगों को ले रहा है। कोरोना से निपटने के लिए वास्तुशास्त्र का क्या है योगदान, इस पर हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी दिशाएं इसमें दे सकती है हमें साथ, कौन से तत्वों को करना पड़ेगा बैलेंस, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करने पड़ते हैं वास्तु में बदलाव, कौन से वास्तु उपाय हमें करेंगे कोरोना से दूर और कोरोना पीड़ित व्यक्ति को जल्दी सुधार में आने के लिए क्या करने चाहिए उपाय, इन सब बातों को हम डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज तक कोरोना जैसी बहुत सारी बीमारी आई और चली गई। हम कोरोना पर भी बहुत जल्दी काबू पा लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हमारे वास्तु में कुछ उपाय करने अवश्य है। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक दिशा में विशिष्ट पंच तत्वों का निर्माण किया गया है। वो पूरे वास्तु को बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। तो कोरोना से जूझने के लिए हमें पूरे वास्तु को बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य हमारा यह है कि घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए। घर में जो भी क्लटर है, जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, उन्हें घर से हटाया जाए। प्रत्येक वास्तु का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमें इम्यूनिटी और हेल्थ देता है, इसलिए उसे साफ सुथरा रखना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से प्रत्येक वास्तु का ईस्ट कॉर्नर हमें देता है ईश्वरीय कृपा तथा प्रसन्न मन, उत्तम बुद्धिमत्ता, इसलिए उस कॉर्नर को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखना महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दोनों जल तत्व की दिशा है, इसलिए उन्हें बैलेंस करने के लिए वहाँ पर हम जल तत्व को इंट्रोड्यूस करेंगे। बड़े मुंह वाले टेराकोटा पॉट को हम नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में कॉर्नर को छोड़ के रखेंगे। तो उससे जल तत्व की मात्रा बढ़ेगी और हमें इम्यूनिटी और मन की प्रसन्नता मिलेगी। यही नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ लोड है, अलमारी है या जो भी कुछ सामान है, उसे हम तुरंत हटा देंगे और उसे दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम दिशा में रख देंगे। निगेटिव एनर्जी को हटाने में नमक का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए घर का प्रत्येक कमरा आप कम से कम हफ्ते में एक बार पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उसे फ्लोरिंग को साफ कर सकते हो। उससे घर की निगेटिविटी निकल जाएंगी। हेल्थ जोन में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में या फिर इम्पोर्टेंट जो जोन होते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसमें टॉयलेट कभी नहीं आना चाहिए। अगर आया है तो उसे हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर कर सकते हैं। ऐसे गलत दिशा में आए हुए टॉयलेट में हम एक कटोरी में मोटा नमक जरूर रखें। मोटा नमक नेगेटिविटी को सोख लेता है। कैम्फर यानी कि कपूर का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कपूर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ने के लिए हम प्रत्येक रूम के चारों कोने में हम कपूर को रख देंगे। किधर भी रखिए, नीचे रखे या ऊपर रखे, यानी कि जब तक वो एवापोरेट नहीं होता है तब तक उसे नहीं हटाए। आपके घर में अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उनके रूम में आप चारों कोनों में कपूर भरपूर मात्रा में रखें और कोरोना पेशेंट को कभी भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर वाले रूम में कभी न रखें। जल्दी इम्प्रूव होने के लिए उन्हें हरदम ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रखें और सोते वक्त उनके पैर हमेशा उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होने चाहिए। वास्तु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के लिए हमें वास्तु की पूर्व दिशा अर्थात वुड एलिमेंट हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वास्तु के पूर्व दिशा में अगर प्लॉट है तो प्लॉट में, अगर फ्लैट है तो फ्लैट में आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिनसे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा बढ़ेगी। ऐसे प्लांट हमें लगाने चाहिए।
आरेका पाम, स्नेक प्लांट, क्रोटॉन, मनी प्लांट, ये कुछ प्लांट है जो ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। लेकिन मनी प्लांट की वेली हमने कभी भी घर पर नहीं चढ़ानी चाहिए। हर प्लांट को हम केवल गमले में लगा सकते हैं। वास्तु में तुलसी का बड़ा महत्व है। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कृष्ण तुलस यानी कि काली तुलसी लगाते हो तो उसका भरपूर फायदा मिलेगा। तुलसी कम से कम 500 मीटर तक का एरिया प्यूरिफाई कर देती है। अगर आप वास्तु के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लैक तुलसी लगाते हो, सुबह उसे पानी देते हो और शाम को एक दिया जलाते हो तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन का मंथन बंद हो जाएगा, अनावश्यक विचार कभी नहीं आएंगे। पीपल का वृक्ष और नीम ट्री ये भी काफ़ी ऑक्सीजन देते रहते हैं, इसलिए अगर पॉसिबल है तो इनके आसपास बैठे, इनकी छाँव में बैठे तो आपको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकता है। नॉर्थ में और ईस्ट में आप फूल के पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे मोगरा हो, चमेली हो, गेंदा हो, ये फूल के पौधे आप लगा सकते हैं। लिली, पीस लिली तो रात को भी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। हमारे भारतीय शास्त्र इतने महान है कि उसमें मनुष्य का संबंध प्रत्यक्ष 27 नक्षत्रों से किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट नक्षत्र है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो आपको नक्षत्र में एक आराध्य वृक्ष करके एक कॉलम है। तो आराध्य वृक्ष का मतलब आपका अति महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वृक्ष या पेड़ पौधा जिससे आप जुड़े हुए हो, तो ऐसा आराध्य वृक्ष लाकर आप अपने घर में पूर्व दिशा में उसे लगा सकते हो। उससे आपको फ़ायदा होगा। उस आराध्य वृक्ष को आप पानी डालना है, उसकी देखभाल करनी है, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। केवल वास्तु के साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट दिशा में ज़्यादा फूल पौधे नहीं लगाने हैं, पेड़ नहीं लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी तत्व और वेस्ट में होता है मेटल एलिमेंट, तो ये वुड एलिमेंट के लिए विनाशक है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे कभी नहीं लगाए। वास्तु का ब्रह्मस्थान ही संपूर्ण वास्तु को ऊर्जा प्रदान करने का महान कार्य करता है, इसलिए उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें किसी चीज़ का लोड या डस्टबिन या कुछ क्लटर कभी नहीं होनी चाहिए। वास्तु के ब्रह्मस्थान में स्टोर रूम हो या फिर टॉयलेट हो या फिर स्टेयरकेस हो, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है और पूर्ण वास्तु का बैलेंस इससे डिस्टर्ब हो जाता है। वास्तु के ब्रह्मस्थान को बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए आप अरोमा थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे प्योर लेमन ग्रास का जो ऑयल है वो पानी में डाल के आप नीचे से उसको अगर थोड़ा सा फायर देते हो तो वो जो स्मेल है वो पूरे घर में फैलेगा। या फिर आप लोभान का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में निर्माण होती है। वास्तु में भरपूर ऑक्सीजन के लिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा की खिड़कियां हरदम खुली रखें। ईस्ट वुड एलिमेंट और वाइटल एयर देने वाला महत्वपूर्ण एलिमेंट होने की वजह से ईस्ट की खिड़कियां तो खुली रखनी ही है। भगवान की कृपा हम पर बनी रहने के लिए पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए पूजा घर में नॉर्थ ईस्ट में 100% करेक्ट होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप ईस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी भी पूजा घर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में कभी न रखें। उत्तम स्वास्थ्य हेतु सात्विक तथा पौष्टिक आहार, दैनिक सुबह शाम 1-1 घंटा चलना या फिर थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा योगा करना आवश्यक है। प्राणायाम में आप भस्त्रिका, कपालभाति तथा दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, इससे फेफड़ों को काफ़ी फायदा होता है और मेडिटेशन करने से मन की शुद्धि होती है। अगर पॉसिबल हो तो जब ओजोन वातावरण में रहता है अर्थात सूर्योदय के पहले, तो उस ओजोन में आप प्राणायाम करें या फिर वॉक करें। भगवान का नामस्मरण यानी कि चांटिंग करने पर भी हमें मानसिक शांति मिलती है, इसलिए चांटिंग करना उपयुक्त है। मैंने जो भी उपाय आपको आज बताया है, आप अगर आपके वास्तु में करते हैं तो आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। कोरोना से कभी डरना नहीं, हमें उससे जूझना है। एक ना एक दिन तो ये निकल ही जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बाजू का बेल आइकॉन भी दबाना।
आपको वास्तु संबंधी कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।